एनपीएस के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। अब पैसा निकालने के लिए करना होगा ये काम। नेशनल पेंशन सिस्टम ऐसी योजना है जिसमें लोगों का काफ़ी भरोसा है। इस योजना में पहले केवल नौकरी पेशा लोग निवेश कर सकते थे, मगर अब इस योजना को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को बुढ़ापे में भी आर्थिक रूप से सबल रखने के लिए रिटायरमेंट प्लान चलाए जा रहे हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम ऐसी योजना है जिसमें लोगों का काफ़ी भरोसा है। इस योजना में पहले केवल सरकारी नौकरी पेशा लोग निवेश कर सकते थे, मगर अब इस योजना को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। एनपीएस में निवेश करने के लिए अब आपका नौकरी पेशा होना जरूरी नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस या व्यापार करते हैं तो एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलर और डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। अब एनपीएस योजना से बाहर निकलने पर या पैसे निकासी के नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पैसा निकासी के समय ग्राहकों को बैंक खाते में एनपीएस फंड के क्रेडिट करने के लिए इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही अब बैंक अकाउंट को वेरिफिकेशन पेनी ड्रॉप पद्धति से किया जाएगा। पीईआरडीए ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें बताया है कि योजना से बाहर निकलने या निकासी से अनुरोधों का प्रोसेस करने और सब्सक्राइबर्स की बैंक अकाउंट डिटेल से संशोधन करने के लिए पेनी ड्रॉप पद्धति के अनुसार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बिना वेरिफिकेशन के अब आप इस तरह का बदलाव भी संभव नहीं होगा। एनपीएस धारी का अगर पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल होता है तो सीआरएफ को इसकी जानकारी खाता धारक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजनी होगी। इसके उन्होंने बताया कि वो अपना नोडल ऑफिसर और पीओपी से मिलें। इसके साथ ही सीआरएफ को उनके नोडल अधिकारी और पीओपी को इसकी जानकारी देनी होगी। अभी किसी एनपीएस सब्सक्राइबर का पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो सीआरएफ अतिरिक्त वेरिफिकेशन करता है। साथ ही निकासी से जुड़े किसी भी अनुरोध को प्रोसेस करने से पहले काफ़ी सतर्कता बरती जाती है। पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत बैंक खाता नंबर या खाता का प्रकार या आईएफएससी कोड का गलत होना। इसके बाद नाम की स्पेलिंग में गलती, खाता इनएक्टिव होना, खाता बंद होना, खाता मौजूद नहीं होना, अकाउंट ट्रांसफर या क्रेडिट फ्रीज होना।